तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। देखो, करना सबको ग्रुप डी का जॉब है और चाहत एनटीपीसी की रखते हैं। क्यों? देखो, तुम कुछ भी कर लो, ट्रैकमैन मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि देखो ग्रुप डी में मैक्सिमम पोस्ट ट्रैकमैन का है और लोगों को चाहिए क्या? पॉइंट्समैन चाहिए, वर्कशॉप चाहिए। तो कैसे मिलता है? ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको ट्रैकमैन नहीं दिया जाएगा और आप वर्कशॉप मिल जाएगा, पॉइंट्समैन मिल जाएगा। सब खेला है, थोड़ी लॉजिकली समझ लो। और 50% किस्मत पे डिपेंड करता है। मैं 8वें पैनल में आया, वो तो मेरा सपोज दैट ये दिक्कत हुआ जिसके कारण बाद में दिया, लेकिन सुरक्षित पोस्ट दिया। मेरा दोस्त को वो असिस्टेंट ब्रिज दिया, जनरल से क्वालिफाइड होने के बावजूद भी। जनरल से लगभग 12 नंबर ज्यादा था, फिर भी उसको ट्रैकमैन ब्रिज ब्रिज वाला पोस्ट दिया, जो एकदम मतलब बोले तो ट्रैकमैन के पहले ले सकते हैं आप इस पोस्ट को, पोस्ट प्रेफरेंस में। और दोस्त को बता दूं, CNW लास्ट में दिया। साला वर्कशॉप में पोस्ट नहीं था, उठा उठा के CNW में दिया है। तो इस बात को तुम भूल जाओ। ये पोस्ट प्रेफरेंस, मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस बताता, लास्ट टाइम पे बताता, थोड़े मेरी बातों को समझ लो। क्योंकि मैंने पैनल 1 से लेके 8 तक पैनल, जितने भी पैनल आए ना, सबसे लास्ट में मैं इस ग्रुप डी में ज्वाइन हुआ। और आपको बता दें कि इसमें क्या है ना, थोड़ी समझ लीजिएगा लॉजिकली, उसके बाद इसको मैं डिफाइन करता, क्योंकि अभी बोल रहा हूं ना तो मेरे को लग रहा है कि डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं आपको। तो इसमें मैं बता रहा हूं कैसे क्या डिसाइड होता है और आपको पोस्ट कैसे मिलता, आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे रखना, सब कुछ कैसे डिसाइड होता है। इस वीडियो में वही बात करेंगे। और मेरे अनुसार अगर आप करते हैं तो बचने के चांसेस 70% है। जे आप जो थोड़ी लेंदी टाइप के पोस्ट है, उस पोस्ट से बच सकते हो। तो वीडियो को इत्मीनान से देखना और अपने आप में पेशेंस रखना। मैं जो बताऊंगा वो क्लियरली बताऊंगा, जो आरआरबी से जूझ के आया हूं और यहां तक आने के बाद मेरे को जो जो अपना एक्सपीरियंस है वो सब कुछ इसमें बताने वाला हूं आपको। ये कैसे पोस्ट प्रेफरेंस, हाँ बेसिकली ये पोस्ट प्रेफरेंस है और जॉब रिलेटेड है, ये कौन कौन से पोस्ट पे कैसे काम होता है। आरआरबी ने आपको सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा फीवर है इसलिए 2 दिन से फेस टू फेस वीडियो नहीं आ रहा था। फॉर्म अप्लाई करवाना स्टार्ट कर दिया है और अभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आरआरबी ने आपका जो सब कुछ था मैंने क्लियरली बोल दिया, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 14 पोस्ट आरआरबी के द्वारा से पब्लिश किया गया है, जिसपे आप ग्रुप डी की वैकेंसी में फिलअप करेंगे तो उसको पोस्ट प्रेफरेंस डालना कंपल्सरी है। ये डिसाइड होता है आपको 2 चीजों पे, और मेडिकल स्टैंडर्ड होना कंपल्सरी, देन मार्क्स पे डिसाइड होता है अच्छे पोस्ट। देन एक और चीज बता दूं, अच्छे अच्छे लोगों को ट्रैकमैन मिलता है, 80-80 मार्क्स वाले को भी ट्रैकमैन मिलता है। मैंने आंखों से देखा, बोलोगे कमेंट करना, मैं सबूत दिखा देता आपको, ठीक है। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ, एक एक पोस्ट को थोड़ी वे में डिफाइन करता हूँ, उसके बाद इसकी लॉजिक को आपको समझाता हूँ। पहला पोस्ट आता है असिस्टेंस एसएनटी का पोस्ट आता है। ये एसएनटी का पोस्ट वो होता है ना, जो आप टेक्नीशियन वगैरह के साथ में एक हेल्पर के थ्रू काम करते हैं, हेल्पर के थ्रू काम करते हैं। रेलवे एक विभिन्न डिपार्टमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में विभिन्न डिपार्टमेंट से लोग काम करते हैं, उनके सहयोग के कारण रेलवे चलती है। और जैसा कि आप लोग को मालूम हो, नहीं मालूम तो आने के बाद मिलता, हर एक का काम बटा हुआ है। आप अपना काम कीजिए, निकलिए, दूसरा आता है वो अपना वहां से काम करता है, ऐसे होता है। तो उसी में आता है असिस्टेंट एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट होता है, जहां से टेक्नीशियन थर्ड वाले काम करते हैं। उसके नीचे आपको हेल्पर के थ्रू काम करना होता है। काम क्या होता है, जाके वहीं पॉइंट वगैरह देखना, उसका मेंटेनेंस करना वगैरह, ये काम होता है। ज्यादा ब्रीफ में आपको नहीं बताएंगे, आपने बहुत सारे वीडियो देख रखी है। वर्कशॉप उसके बाद पोस्ट है। वर्कशॉप पोस्ट होता है जो आप जाइएगा वहां पे वर्कशॉप रहता, ये बड़े बड़े सिटीज में वगैरह में रहते वर्कशॉप वगैरह, टाउन वगैरह अच्छा आपको मिल जाएगा यहाँ पे अगर आपका होता है। डे ड्यूटी करना होता है, मस्त जॉब है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा जॉब है। आप इसको आराम से जॉब करते हैं, पढ़ने के टाइम नाइट में आप आराम से मिलता, आप ड्यूटी कीजिए, चाय नाश्ता का भी टाइम मिलता। उसके बाद ब्रिज वाला है। इसमें क्या होता है ना, कि कहीं भी ब्रिज बन रहा है, नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, या आपको
ब्रिज में कुछ प्रॉब्लम है तो वहां पे जाके अपना जो रहता है इनका कुछ रहता सीनियर के साथ जाके आपको उसमें नट वगैरह या मतलब उसका मेंटेनेंस करना होता है, पेंट वगैरह भी करना आपको पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपकी CNW पोस्ट आती है तो ये भी मैक्सिमम आपको सिटी के साइड में मतलब कि मार्केट वाले इलाके में ही रहता। बड़े बड़े स्टेशनों पे इसका जो रहता वहाँ पे पार्ट वगैरह जैसे कि गुड्स हो गया ऐसे करके उसमें पार्ट्स वगैरह कुछ टूटे फूटे उनको मेंटेनेंस के लिए 15-15 दिन पे आता है। तो उसके क्या बैगन वगैरह का टूटा होगा तो उसके दरवाजा वगैरह या ब्रेक नहीं लग रहा या कुछ भी उसका जब आप अंदर आएंगे तो आपको समझ में आता। वही मेंटेनेंस का काम होता है बैगन वगैरह के, कैरी एंड बैगन नामी है। वही लोको सेट की बात कर लेते हैं तो लोको सेट दो होता है, एक इलेक्ट्रिकल होता है एक डीजल वाला होता है। डीजल वाले में आपका डीजल वाले का काम होता है, इलेक्ट्रिकल वाले में इलेक्ट्रिकल वाले लोको का काम होता है। लोको बोले तो इंजन की बात कर रहे हैं, उसमें आपको डे ड्यूटी नाइट ड्यूटी दोनों लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। और उसमें प्रॉपर वे में ड्यूटी चलता है, आप एक ही स्थान से अपना ड्यूटी कर सकते हैं, रूम से जाके ड्यूटी करना, इधर भाग दौड़ ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल की तरह होता है, ठीक है। ऑपरेशन एक करके असिस्टेंट ऑपरेशन करके एक पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल है। तो इसमें क्या है ना, आपको जो रेलवे के बड़े बड़े जंक्शन वगैरह हो गया या छोटे भी, तो बड़े जंक्शनों से रहना तो आपको बड़े जंक्शनों से है, उसके बाद में आजू बाजू के जो भी है वहाँ पे इलेक्ट्रिक के काम, अगर कुछ फैन खराब हुआ या कुछ हुआ, तार वायर वगैरह जो भी खराब होता है इलेक्ट्रिकल से संबंधित आपको काम करना पड़ता है। वही एक पोस्ट आता है आपका PWA, ये होता है आपको जैसे ट्रैक देंगे, ट्रैकमैन क्या करता है उस पर मेंटेनेंस होता थोड़ी बहुत करता, लेकिन उसमें जो काम होता है आपको जैसे कि ट्रैक उसको पूरा अकेले खड़ा हो जाना, आपको मतलब खड़ा हो गए और काम किसी से करवा रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं तो उसको कैसे पेंट वगैरह करके उसको सही करना या स्लीपर को इधर उधर, वो वाला काम होता है। ट्रैकमैन का काम होता है क्लिप वगैरह देखते रहना, पूरा पेट्रोलिंग वगैरह करना, वो वाला काम होता है, ठीक है। TLN एंड AC एक वर्कशॉप में है, एक TLN AC सर्विस में है। तो आप TLN AC जब भरते हैं तो आपको ट्रेन में ड्यूटियां मिलती है, उसके मेंटेनेंस को देखा जाकर नाइट डे दोनों ड्यूटी लगती है और TA यहाँ पे ज्यादा बनती है, ठीक है। तो अच्छा खासा सैलरी होता है। और TLN AC वर्कशॉप में वहाँ पे AC वगैरह के ये सारे मेंटेनेंस के काम होते हैं जो जाके वहाँ पे वर्कशॉप में लगे रहते हैं, वहाँ पे AC वगैरह TLN लाइटिंग वगैरह के काम होते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रैक मशीन एक है, तो ट्रैक मशीन में आपको भी TA दिया जाता है, जिस प्रकार जो टेक्नीशियन होते हैं उनको भी TA दिया जाता है। और एक रहना पड़ता है वहाँ पे आपको ट्रेवलिंग करके, जैसे कि बोगी में ही आपका घर हो गया, ऐसे रहना, थोड़ी दूरी बना के अपने फैमिली से रहना पड़ता है इसमें। उसके बाद आप जाते तो 21/7 की ड्यूटी रहती, 21 दिन कंटिन्यू ड्यूटी रहता है। ऐसे ज़्यादा काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि काम हमेशा चलता रहता, जब भी फुर्सत मिलता रुक देते, क्योंकि ट्रैक पे काम करना आपको ना, ट्रैक मशीन है तो गाड़ियाँ रोक के काम नहीं कर सकते, गाड़ियाँ नहीं रहती है तो उसी डायरेक्शन में आपको काम करना होता है, ठीक है। उसके बाद है TRD डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे आपको ट्रैक पे क्या होता है कुछ OHE ओवर हीट इक्विपमेंट होता है। OHE में आपको प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रिकल से संबंधित, कहीं पे कुछ तार टूटा, कहीं पे कुछ टूटा, कनेक्शन कट हुआ, कैसे क्या करना, उसको तार को सही करना, ये सारे काम, ट्रैक को ब्लॉक लाइन ब्लॉक लेना। उसके बाद काम ऊपर वाले OHE जो वायर होता है ना 25 के इलेक्ट्रिक वोल्ट का, उसी में काम करना होता है, कट करके उसके बाद काम करते हैं। थोड़ा बहुत रिक्सी भी होता है इसमें, लोगों की जाने भी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आराम से अगर वर्क करे तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद TRD हो गया। पॉइंट्समैन भी एक पोस्ट है जो रेलवे के ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और ये बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है रेलवे की, क्योंकि यहाँ से प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग स्टेशन मास्टर, गार्ड वगैरह बन जाते हैं, CCTC। आप इस डिपार्टमेंट से ऑपरेटिंग से आप कमर्शियल में भी जा सकते हैं। उसके बाद ट्रैक मेंटेनर पोस्ट होता है, जिसके बारे में मैंने आपसे बातें की। नाइट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे रनिंग बहुत जाता है, भरसक कोशिश कीजिएगा बचने की। अगर आप एक अच्छे घर से हैं और आपके पास फाइनेंशियल सही है तो इसको अगर मिले तो स्किप भी करना मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि अगर आपको है जी कि जॉब किसी तरह होना तो आ सकते, अदरवाइज आपके पास है कैपेसिटी, अगर अच्छा है तो आप स्किप करके दूसरा पोस्ट इसको ज्वाइन कीजिए, ये नहीं कीजिए तो ही सही है। बहुत मेहनत होता है, बहुत मेहनत,
ठीक है। तो ये रही सारे पोस्टों के बारे में मैंने बताया। अब बता दे रहा है कि पैनल डिसाइड कैसे होता है। जब आप सिलेक्शन लेके जाएंगे तो आपको खुशी दुगनी होगी कि आपका मार्क्स अच्छा रहता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर सबको ऐसा ही दे दिया जाए तो फिर ट्रैकमैन किसको मिलता है। तो आपको बता दे, जब भी पैनल डिसाइड होता है, मैं पोस्ट प्रेफरेंस सबर रखो, मैं पोस्ट प्रेफरेंस भी बता रहा हूँ कौन क्या कैसे भरना, एक अच्छा पोस्ट प्रेफरेंस आपको दे रहा हूँ। तो देखिए, जब भी पैनल डिसाइड होता है तो डिसाइड होता है मार्क्स पे और मेडिकल स्टैंडर्ड पे और आपका पोस्ट प्रेफरेंस पे। तो मार्क्स अच्छा होना, मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा होना, अगर आप पॉइंट्समैन के लिए लड़ रहे हैं, जो पॉइंट्समैन मेरे को होना, इसके लिए जो हो जाए, तो आप क्या कीजिए, पूरा मेहनत कीजिए। अगर आपके पास कैपेसिटी है 80 प्लस मार्क्स लाने की, तो पॉइंट्समैन आप भर सकते हो, 1-2 पे आराम से भरो, कोई दिक्कत नहीं है, आता मिलता 100% मिलता। और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जांच कराओ A2 है कि नहीं। अगर A2 है तो आप एलिजिबल हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसके लिए ज्यादा मार्क्स होना, मेडिकल स्टैंडर्ड होना और पोस्ट प्रेफरेंस 1 पे रख दो, 1 पे रख दो, चांसेस है। लेकिन जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 छोड़ के दूसरा है तो पॉइंट्स में क्यों रखना, उस पे बेफिजूल है। आप इसको हटाइए। 2 ही पोस्ट है इसमें, 2 ही पोस्ट में आपका A2 ट्रैक मशीन में A3 है और पॉइंट्स में B में A2 है। ये दोनों अगर आपका नहीं है तो दोनों को हटा देना, बाद में डाल देना और बीच में लाके वर्कशॉप डाल लेना, ठीक है। वर्कशॉप डाल लेना बीच में एक पे, उसके बाद वर्कशॉप डालना और मेडिकल स्टैंडर्ड कम है तो CNW डालना, उसके बाद CNW डाल लेना और आपको इधर एक और पोस्ट, अच्छा TLN AC डाल देना, ठीक है। ये 3 पोस्ट बहुत मस्त पोस्ट पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद एक सीक्वेंस में मैं आपको बताता। ये डाल देना। अगर आपका स्टैंडर्ड मस्त है तो पॉइंट्स में डालो। अब पॉइंट्स में मस्त जॉब है अगर स्टैंडर्ड है तो, नहीं है तो ये वाला पोस्ट मैंने बताया वर्कशॉप डाल लेना और CNW डाल लेना। उसके बाद TLN AC दोनों डाल लो, इलेक्ट्रिकल वाला TLN AC और वर्कशॉप वाला दोनों डाल लो, आराम से आपका सेटल हो जाता लाइफ और मस्त सैलरी भी आता है। NCNT उसको बोलते हैं, ये अगर काम समय पर आप खत्म करते तो वर्कशॉप में उसको आपको NCNT दिया जाता है, मिस्टेक कर रहा हूँ बोलने में, लेकिन वही तो वो मिलता आपको और आप वहाँ पे 5 से 6 हज़ार ज़्यादा हो। अगर टीए देखो, और SNT वाला भी डाल लेना आराम से, इसमें टीए ज़्यादा बनता, लोग ऐसे ही दूरी थोड़ा कम रहे उसको ज़्यादा करके भी लिखते। और यहाँ पे दूसरे मेन जंक्शन में रहिए आप, लेकिन दूसरे जगह भी काम करना होता है, ठीक है। तो इसको भी SNT वाले में डाल सकते हो, थोड़ा काम है लेकिन डे नाइट कभी भी बुला देता, पॉइंट फेलियर हुआ तो बुलाता पक्का। अब बात समझे। और अगर आपका कुछ भी मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा भी दिक्कत है ना, तो ये पोस्ट को हटा के पॉइंट्समैन वगैरह को हटा देना और ट्रैक मशीन को हटा देना और ऐसे पोस्टों को सेलेक्ट करो जो आपके मेडिकल स्टैंडर्ड के अंतर्गत आता है, उसको एक पे डाल दो। ट्रैकमैन पीछे चला जाता तो आपका आराम से हो जाता, ट्रैकमैन नहीं मिलता। बचने की उपाय बता रहा, ऐसे करना, न कि पॉइंट्समैन 1 पे, वर्कशॉप 2 पे, ट्रैक मशीन A3 है ना, इसको 3 पे डाला। ऐसे मत करो, एक गलत है, ठीक है। अब चलो मैं बता दिया पैनल किस पे डिसाइड होता, मेडिकल स्टैंडर्ड, देन पोस्ट प्रेफरेंस, देन क्या, मेडिकल स्टैंडर्ड, पोस्ट प्रेफरेंस, मार्क्स, देन मार्क्स। मार्क्स पे भी डिपेंड करता, बहुत ज्यादा डिपेंड करता। तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी धाके चुन देता कोई, तो क्या होता ना, जो कि उठा के कहीं से दे देता हो। अगर पॉइंट्समैन 6 पे भी है ना, तब भी मिलता आपको, कब मिलता, लास्ट में बचा के रखते। ट्रैकमैन को पहले, गैंगमैन को पहले भरना होता है रेलवे को, क्योंकि अगर नहीं भरे तो दिक्कतें बाद में आती है। वही अच्छा पोस्ट को लोग रखता और बाद में उसको कम नंबर वालों को भी पॉइंट्स में दे दिया जाता, अगर मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा हो और उसका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा और पोस्ट प्रेफरेंस मिलता जुलता, थोड़ी 1-2 नंबर इधर उधर पे। अब चलो फाइनल बता रहा हूँ, जो कि अगर गुड बोले तो सब कुछ हटा के मेडिकल आपका कैसा है सब बता दिया, वैसे करना। लेकिन गुड बोले तो एक पोस्ट प्रेफरेंस लिखो, 1 पे रखना पॉइंट्समैन, मेरे हिसाब से, दूसरे के हिसाब से मैं नहीं चलता, ठीक है। पॉइंट्समैन 1 पे रखना, 2 पे रखना वर्कशॉप 3 पे रखना TLN AC, वो वर्कशॉप वाला नहीं। 4 पे रखना वर्कशॉप वाला, ठीक है। 5 पे रखना, इसमें है 5 किधर गया, 5 पे रखना CNW स्टाफ, ठीक है। 6 पे रखना, आपको 6 पे क्या दिया, ट्रैक मशीन रखना, क्योंकि इसमें टीए आता है यार, और यहाँ पे टेक्नीशियन वगैरह के साथ में काम करना होता है, तो वो लोग थोड़ा आपको सजेस्ट करते, पढ़ने का भी टाइम मिल जाता, आराम से मिल जाता, ठीक है। उसमें नहीं है काम तो आप रूम में है, वो बैगन में है आपका, सब बेड वगैरह रहता है, आराम से पढ़ सकते।
पढ़ने के मामले में, ठीक है। पॉइंट्समैन भी पढ़ने के मामले में सही है, वर्कशॉप बहुत मस्त है पढ़ने के मामले में। हाँ 6 तक बताया। ट्रैक मशीन 6 पे रखना, 7 पे क्या रखना, लोको सेट रखना, 8 पे लोको सेट इलेक्ट्रिक रखना, 9 पे क्या रखना, 9 पे SNT रख लेना, आराम से रख लेना, इसमें भी टीए आता है। 10 पे क्या रखना, इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन वाला, जो इलेक्ट्रिक आपके रूम होता है ना, क्वार्टर, वहाँ पे काम करना होता है, जाकर वहाँ पे बिजली वगैरह, इसमें कोई नो देखिए टाइम से करो, इसको करो, जल्दी करो, ऐसा कुछ नहीं, आराम से आके जब भी आपका एप्लीकेशन आता है उसको करना होता है, ठीक है। 10 पे रख लेना इलेक्ट्रिकल वाला, ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल 8 पे 10 हो गया। 11 में किधर गया, 11 में क्या रखा, 11, 9, 10, एक सेकेंड कोई गड़बड़ किया, 1, 2, एक पे पॉइंट्समैन, 2 पे वर्कशॉप, और 3 पे किधर गया, हाँ 11 पे देखो, 11 पे TRD रख लेना, 11 नंबर पे TRD, 12 नंबर पे आपको रखना, 12 पे रखना पीवे रख लेना, 13 पे क्या रखना, 13 पे ब्रिज रखना, 13 पे ब्रिज है ना, हाँ 13 पे ब्रिज रखना, ब्रिज वाला पोस्ट जो है, और 14 पे ट्रैक मेंटेनर रख लेना। सिलसिलेवार से भी सुन लो मेरा। पॉइंट्समैन 1 पे लिख लो कॉपी में, मैंने लिखा नहीं, सॉरी भाई। पॉइंट्समैन 1 पे, 2 पे वर्कशॉप, 3 पे आपको रखना TLNAC वर्कशॉप वाला नहीं, 4 पे वर्कशॉप वाला रखना, 5 पे CNW रखना, 6 पे CNW में प्रमोशन है इसीलिए बोला, 6 पे रखना, 6 पे आप क्या रख सकते हैं, 6 किधर गया यार, हाँ 6 पे ट्रैक मशीन रखना, और वहीं 7 पे लोको सेट रखना, डीजल वाला, लोको सेट इलेक्ट्रिकल वाला, 8 पे 9 पे रखना असिस्टेंट SNT रखना, SNT वाला, 10 पे ऑपरेशनल इलेक्ट्रिकल वाला रख लेना, 11 पे क्या रखना, TRD रख लेना, 12 पे क्या रखना, 12 पे रखना PV वाला जो पोस्ट है वो रखना, ठीक है। 13 पे क्या रखना, ब्रिज वाला पोस्ट, 14 पे ट्रैक मेंटेनर रख लेना। आराम से आप ये वाला पोस्ट डाल सकते हैं अगर आपका सब कुछ सही है तो, ठीक है। आई होप कि आपको जानकारी लगी, और मैंने जो बताया चीज़ें उसको भी ध्यान रखना, बीच बीच में क्या चीज़ें बताया उसको ध्यान रखो, और आराम से देखो, जाके पेपर की तैयारी करो, पोस्ट प्रिपरेशन डाल दो। एप्लीकेशन में जो मैं बताऊंगा आराम से रुक जाओ, इसको लिख के रखो, उसके बाद बताता। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।